लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज वाली बहू का सामने और पीछे पहनावा। अदिति सूट सलवार में हाथों पर पूजा की डाली लिए। भाभी, भाभी कहाँ हो आप? मंदिर जाने के लिए लेट हो रही है। अदिति इतना कहती है। इतने में अदिति की भाभी साक्षी सुंदर से साड़ी में घूंघट करके उसके पास आती हैं। अरे अदिति, लो आ गई। मैं चलो चलते हैं मंदिर। माँ जी, हम मंदिर जा रहे हैं। ठीक है बहू, ध्यान से जाना। अब दोनों ही नंद भाभी मंदिर आती है, पूजा पाठ करती है। तभी पड़ोस की औरतें अदिति और साक्षी को देखकर, देखो, शांति की बड़ी बहू और उसकी बेटी अदिति कितनी संस्कारी है। अगर ऐसी बहू बेटी किसी के घर में आ जाए तो उनके घर की संस्कृति हमेशा बरकरार रहती है। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो। ये दोनों हमेशा तहजीब से कपड़े पहनती है। भाभी के सर से जहाँ घूंघट नहीं हटता, वही नंद के बदन से दुपट्टा इधर से उधर नहीं होता। अब मंदिर से आके दोनों नंद भाभी पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है। सभी लोग खाना खाते हैं। बहू खाना बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, ये तो शुरू से ही अच्छा खाना बनाती है। पवन इतना कहता है कि तभी उसकी बहन के कंधे से दुपट्टा खिसक कर नीचे गिर जाता है। अरे ये क्या, ये दुपट्टा नीचे कैसे गिर गया? इसे ठीक से ओढ़ो। हाँ, ये क्या तरीका है दुपट्टा ओढ़ने का, जो कंधे पर टिक ही नहीं रहा है। तभी घबराते हुए अदिति, वो भैया, ये सिल्क का सूट है ना, इसलिए इस पर दुपट्टा ठहर नहीं रहा है। मैं अभी इस पर पिन लगा देती हूँ। हाँ हाँ बेटी, पिन लगा लो। ऐसे बाप भाई के सामने बदन से दुपट्टा खिसकता अच्छा नहीं लगता। शांति का परिवार बहू बेटी के कपड़ों को लेकर जरूरत से ज्यादा ही पॉजिटिव था। उन्हें अपनी बेटी और बहू के कपड़े हमेशा वैसे ही पसंद आते थे, जिसमें उनका पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक कवर हो। इसी तरह एक दिन पड़ोस की दो औरतें शांति से मिलने आती हैं। अरे तुम दोनों आओ, बैठो। हाँ, बहुत दिन हो गए थे, तुझसे बात नहीं हुई थी, इसलिए आ गए। शकुंतला इतना कहती है कि तभी शकुंतला के सामने शांति की बहू और उसकी बेटी आती है। अरे आप लोग कब आए? रुकिए, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अब साक्षी रसोई में आकर सबके लिए चाय पकौड़े बनाने लगती है। वहीं अदिति सोफे पर बैठ जाती है। तभी कौशल्या अपने हाथ से एक बैग अदिति के हाथ में देती हैं। अरे कौशल्या आंटी, ये क्या है? अरे बेटी, इसमें ना कुछ कपड़े हैं। मेरी बेटी ने मंगाया था, लेकिन उसको आया नहीं। वो कह रही थी कि मैं तुझे दे दूं। तुम भी तो कॉलेज वगैरह जाती हो, तो तुम पहन लेना। अदिति कपड़े निकालती है जो कि काफी ज्यादा छोटे होते हैं, जिसे देख शांति, अरे अरे, ये क्या कौशल्या, ये कैसे कपड़े लेकर आई हो तुम मेरी बेटी के लिए? हमारे घर की बहू बेटी ऐसे कपड़े नहीं पहनती है। हाँ मम्मी, बिल्कुल ठीक कह रही है। और मैं कॉलेज तो जाती हूँ, लेकिन कॉलेज भी मैं सूट सलवार ही पहनती हूँ। मुझे ऐसे कपड़े पसंद भी नहीं है। अरे कौशल्या, तुम्हें नहीं पता ये बात कि शांति जी की बहू बेटियां ऐसे अभद्र कपड़े नहीं पहनती। मैं तो अपनी भी बेटी को कहती हूँ कि वो भी ये सब पहनना छोड़ दे। अब साक्षी चाय लेकर आती हैं। सभी लोग चाय नाश्ता करते हैं। माफ करना शांति, मुझे पता नहीं था। वेश, तुम्हारी बहू भी काफी संस्कारी है। सर पर घूंघट कर रखा है। आज के टाइम पर तो कोई नहीं करता। अच्छा ये बताओ, छोटी बहू कब लेकर आ रही हो? हाँ, सोच तो रही हूँ कि अब उसकी शादी कर दूं। तुम्हारा बेटा तो इंडिया से बाहर पढ़ाई करता है ना? हाँ। अब जहाँ शांति अपने छोटे बेटे की शादी की सोच रही होती है, वहीं उसका बेटा विदेश में एक स्टाइलिश मॉडल लड़की को डेट कर रहा होता है। कॉफी शॉप में अनिकेत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा है। उसकी गर्लफ्रेंड ने काफी स्टाइलिश वन पीस शॉर्ट ड्रेस पहन रखा है। ये लड़की कितनी खूबसूरत है और कितनी ओपन माइंडेड है। इसको डेट करते करते आज 3 साल होने वाले हैं। पर जब इसे पता चलेगा कि मेरे घर वाले इसकी थिंकिंग से बिल्कुल ऑपोजिट है, तो पता नहीं इस पर क्या बीतेगी। हेलो अनिकेत, तुम क्या सोच रहे हो? आजकल कुछ ज्यादा ही गुमसुम रहते हो। लाइफ में कोई और गर्लफ्रेंड आ गई है क्या तुम्हारे? क्या बात कर रही हो स्नेहा? ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि अब मैं तुमसे शादी कर लूँ और कब तक तुम्हें डेट करता रहूंगा। वाओ, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं भी रेडी हूँ शादी करने के लिए। वैसे भी अब हमारी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। तुम अपनी फैमिली में डिस्कशन कर लो और मैं भी अपने फैमिली में डिस्कशन कर लेती हूँ शादी को लेकर। हाँ, मैं आज ही अपनी माँ से बात करूंगा। अब कॉफी शॉप से बाहर आकर अनिकेत और स्नेहा दोनों ही अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब रात को अनिकेत अपनी माँ से फोन पर बात करता है। हाँ, कैसा है तू? मैं तुझे ही फोन करने के बारे में सोच रही थी।
और शादी वादी का क्या सोचा है? हाँ माँ, उसी के लिए तो आपको फोन किया है। दरअसल मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। लड़की बहुत अच्छी है और हम लोगों की तरह ही सोच विचार रखती है। सोच विचार तो बात की बात है, पहले बताओ उसका पहनावा कैसा है? ये सुनकर कुछ देर के लिए तो अनिकेत सन्नाटे में चला जाता है, लेकिन फिर माँ, पहनावा भी उसका बहुत अच्छा है। कहने को बाहर रहती है, लेकिन फिर भी सूट सलवार पहनती है। फिर तो मुझे ये रिश्ता पसंद है। दूसरी तरफ स्नेहा भी अपनी फैमिली में अपनी माँ को कॉल करके सारी चीजें बताती हैं। स्नेहा, तुम शुरू से ओपन माइंडेड लड़की रही हो। तुमने स्टडी भी बाहर ही की है, तो तुम्हें अपने फैसले लेने का पूरा हक है। लेकिन तुम उनकी फैमिली के बारे में भी सोच लेना, कल को उन्हें तुमसे कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं माँ, मुझे नहीं लगता कि उनकी फैमिली किसी भी चीज को लेकर स्ट्रीक होगी, क्योंकि उनका खुद का बेटा बाहर यहाँ स्टडी कर रहा है और जिसने अपने बच्चे को बाहर भेजा है उन्हें इतना तो पता ही होगा कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। ठीक है बेटा, फिर हमें भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। अब अपनी अपनी स्टडी कंप्लीट करके अनिकेत और स्नेहा एक साथ प्लेन से घर आते हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अनिकेत फोन पर स्नेहा से कहता है, स्नेहा, मैंने तुम्हारे बारे में अपने घर में सबको बता दिया है। मैंने भी बता दिया था और उन्हें ये रिश्ता पसंद है। हाँ, मेरी फैमिली को भी तुम पसंद हो और वो जल्द ही तुम्हें देखने आने वाली हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब वो तुम्हें देखने आए तो तुम सूट सलवार में रहो, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। क्या तुम पहली बार मेरे लिए सूट पहन सकती हो? उसके बाद तुम्हें जो पहनना है पहनना। ठीक है, पहन लूंगी,